जो सेंट्रल इंडियन इलेक्ट्रिकल है उसने ये रूल्स बनाए हैं 1910 में। और इस रूल्स में क्या होता है, बेसिकली जो ये रूल्स हैं इसमें बताया जाता है कि हमें पावर का किस तरीके से यूज़ करना है, सप्लायर को किस तरीके से के रूल को फॉलो करना है, कंज्यूमर के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें फॉलो करने के लिए, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो जो हमारा आई रूल 36 है, आई रूल 36 क्या कहता है कि हमारा जो वेयर कंडक्टर है, कहीं से भी जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस निकली होती हैं उसमें जो कई सारे कंडक्टर्स होते हैं वो वेयर होते हैं, इंसुलेटेड नहीं होते हैं। तो उनको इतनी दूरी पर रखना कि वहाँ तक किसी भी मीडियम के थ्रू पहुँचा ना जा सके, हाथ ना पहुँच सके हमारा, ये बताता है आई रूल 36। आई रूल 38 बताता है कि इंसुलेशन किस तरीके से होना चाहिए किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मशीन में, अंडरग्राउंड केबल में, एवं जो हमारा क्या होता है फ्रेम जो होती है, यानी हम घरों में जो अपने बड़े बड़े मशीन्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक मोटर है, ट्रांसफार्मर है, वेल्डिंग, मतलब एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, फ्रेम ग्राउंड मीन्स जैसे हम कूलर का यूज़ करते हैं तो कूलर में हम 3 प्लग का यूज़ करते हैं। उसमें एक न्यूट्रल होता है, एक फेज़ होता है, और एक जो होता है वो ग्राउंडिंग के लिए रखा जाता है, जिससे हमारी जो बॉडी है उसमें करंट ना आए, जो एक्स्ट्रा करंट या लीकेज करंट हो वो ग्राउंड के थ्रू चला जाए। और इसमें ये सभी बताया जाता है रूल नंबर 36 में। रूल नंबर 39 क्या कहता है, तो रूल नंबर 39 कहता है कि जितनी भी विटामिन क्या होती हैं, विटामिन सामग्री होती हैं, विटामिन सामग्री जो होती हैं उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें वो बताती है रूल नंबर 39। और जो रूल नंबर 45 है वो क्या बताता है, तो रूल नंबर 45 ये बताता है कि हमारा जो कंज्यूमर है, जो लाइट का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, और जो सप्लायर है जो लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसके अलावा कुछ जो ठेकेदार होते हैं, जस्ट लाइक जो पावर को ठेका लेते हैं, यानी कि इस इलाके में हम करवाएंगे पावर का सप्लाई, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए और कुछ सावधानियां फॉलो करनी चाहिए। रूल नंबर 46 बताता है कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है उसका मतलब उसकी प्रोटेक्शन एवं जो क्या होता है उसका निगरानी और उसका संरक्षण परीक्षण कैसे हो, मतलब कब हो, तो ये बताता है रूल नंबर 46। और रूल नंबर 46 में ये बताया जाता है कि हमारा जो निरीक्षण परीक्षण है किसका, किसी भी पावर का सप्लाई का, डिस्ट्रीब्यूशन का, पावर सप्लाई लाइन का, तो वो मैक्सिमम 5 ईयर के अंडर होना चाहिए। और ये जो इसमें जो खर्चा आता है वो कंज्यूमर से लिया जाता है, यानी जो उस लाइट का उपभोग करता है उससे लिया जाता है। रूल नंबर 47 बताता है कि हमारे घरों में जो कई लोग ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश कर लेते हैं और वहाँ अपना अलग से पावर जनरेशन प्लांट बना लेते हैं। तो अगर उनका पावर प्लांट 10 किलो वोल्ट से ज़्यादा होता है तब उस कंडीशन में उसे इंस्पेक्टर से इंस्ट्रक्शंस लेने होंगे, परमिशन लेनी होगी, तब वो 10 किलो वोल्ट से ज़्यादा का पावर जनरेशन सिस्टम अपने घरों में इस्टेब्लिश कर सकता है, इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर सकता है। बट अगर 10 किलो वाट का है या 10 किलो वाट से कम है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की नीड नहीं होती है। ये बताता है रूल नंबर रूल नंबर 47।